हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटनायक जीएस क्लासेस में। मैं आपको पढ़ा रहा था सल्तनत काल और ये सल्तनत काल का ये लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में आपको मैं सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में बताऊंगा और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर पीसीएस वगैरह जैसे एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए पॉइंट्स लिखा हुआ है, सिर्फ आपको याद रखना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सल्तनत कालीन प्रशासन में मंत्रिपरिषद को मजलिस अ खलबत कहा जाता था, महालेखाकार को मुशरिफ अ मुमालिक कहा जाता था, उधार धन का जो हिसाब रखते थे उनको मजमूदार कहा जाता था, दान विभाग को दाने खैरात कहा जाता था, पेंशन विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था जिसे दीवान इस्तिहाक कहा जाता था। बड़े लोगों से जब मुलाकात होती थी, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग जो होती थी सल्तनत कालीन के अंदर, तो उसे बार एक खास कहा जाता था। प्रधानमंत्री वजीर होते थे। काजी उल कजात न्याय अधिकारी होता था। न्याय अधिकारी को यानी जुडिशियल सिस्टम जो थी आपकी सल्तनत कालीन की, तो वो काजी उल कजात कहलाते थे। वरीद मुमालिक जो होते थे वो गुप्तचर होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीवाने बंदगान दास विभाग होता था और इसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने करवाई थी। दीवाने मुस्तखराज जो कि एक वित्त विभाग होता था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। दीवाने कोही कृषि विभाग होता था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। दीवाने अर्ज जो कि एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन ने करवाई थी। दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दीवाने इंसा जो था वो पत्राचार के माध्यम को बोला जाता था। लोक निर्माण विभाग स्थापित करने वाला सल्तनत कालीन में फिरोज शाह तुगलक था। अब हम बात करते हैं देवल बंदरगाह के बारे में। मसाहत भूमि की माप जोख अलाउद्दीन द्वारा शुरू की गई थी। सल्तनत कालीन में खास था देवल बंदरगाह, याद रखिएगा। यहाँ पर ये कुछ इसके हाईलाइटेड नहीं है, बस ये याद रखिएगा देवल बंदरगाह सल्तनत कालीन का एक फेमस बंदरगाह था। इक्ता प्रथा दोबारा फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट करवाया था। इक्ता प्रथा की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। और इक्ता प्रथा स्टार्ट किसने किया था, आप अपने कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दीजिएगा। नोट, दिल्ली सल्तनत जो थे 5 राजवंशों में बटा था। गुलाम को बंदगा कहा जाता था फारसी में। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ये सब नोट्स है, आपको दिमाग में रखना है, सल्तनत कालीन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उस्र, मुसलमानों से लिया गया भूमि कर को, यानी कि जो ज़मीन की टैक्स होती थी मुसलमान से जो ली जाती थी उसे उस्र कहा गया है। गैर मुसलमानों से जो टैक्स लिया जाता था भूमि टैक्स, उसे खराज कहा गया है। मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था संपत्ति का 40वां हिस्सा था जिसको जकात बोला जाता था। और गैर मुसलमानों पर आप लोग जानते थे कि जजिया लगाया जाता था जो कि एक तरह की धार्मिक कर थी। क्वेश्चंस कभी कभी ये पूछ देता है कि इनमें से कौन धार्मिक कर है, तो जजिया एक धार्मिक कर है, ये ध्यान रखिएगा। परगने का मुख्य अधिकारी जो होता था वो आमिल कहलाता था। लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी जो होता वो मुशरिफ कहलाता था। एक शहर या 100 गांव के शासन की देख रेख करने वाले प्रशासन के जो अधिकारी होते थे उसे अमीर सदा कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग जो होते थे, जो छोटे जमींदार होते थे, उनको खूत कहा गया है। और जो गांव के मुखिया होते थे उनको मुकद्दम कहा जाता था। ये सब जो क्वेश्चन है ये सब आपको ज़्यादातर पीसीएस के पेपर में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान की अस्थाई सेना को खास खेल नाम दिया गया था। और अस्थाई सेना, परमानेंट सेना कौन बनाया था आपको हम ऊपर बता चुके हैं। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा अराद कहा जाता था। ठीक है, जिसमें तोप वगैरह जो होता था, तोप से गोला वगैरह फेंकते थे, उसको उस टाइम मंगलिक या अराद कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। अभी हम जस्ट ऊपर इस क्वेश्चन को बताए हैं। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से आते थे भाई, तुर्की से आते थे एवं रूस से आते थे। हाथी कहाँ से आती थी, तो हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत जो थी कुरान एवं हदीस पर आधारित थी। जो कुरान में कानून बनाया गया था उसी को के जरिए सल्तनत कालीन कानून चलाया जाता था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे। देखिए अभी बता दिए थे, लेकिन 4 और जगह से ये लिया जाता था। तो पहला तो कुरान था, दूसरा हदीस था, तीसरा इजमा और चौथा कयास। ये 4
कानून, 4 जगह से कानून लेता था सल्तनत कालीन के जो राजा थे वो। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। स्थान प्रसिद्धि के कारण कुछ देख लीजिए, कुछ फेमस आपके सल्तनत कालीन में जो स्थान थे वो ज़्यादा फेमस थे। जैसे सरस्वती, सरस्वती जो थी वो आपकी अच्छी किस्म के चावल के लिए फेमस थी। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सरस्वती कहाँ पड़ती है। अनिलवाड़ा देखिए, अनिलवाड़ा जो था व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। सल्तनत काल में लगान जो निर्धारित करने की जो प्रणाली थी उसको मुक्ताई कहा गया है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है बार बार हम बता रहे हैं, पीसीएस के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सतगांव जो थी वो रेशमी रजाइयों के लिए जानी जाती थी सल्तनत कालीन में। आगरा नील उत्पादन होता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा। बनारस आपकी सोने चांदी जड़ी के काम के लिए जानी जाती थी सल्तनत कालीन में। आगे है आपका भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण, अभी हम जस्ट ऊपर बताए थे मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन ने की थी। केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सल्तनत कालीन में जो राजा के अंदर जो भूमि रहती थी वो खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित करवा लिया था। सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टंके और तांबे के दिरहन पर आधारित थी। जो कॉइन्स थी वो चांदी के टंके और तांबा का दिरहन चलता था। देवल अभी हमने ऊपर बताया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि देवल कहाँ है अभी के टाइम में। तो यहीं तक थी मुगल प्रशासन, और ये मुगल प्रशासन से आपसे जितना भी क्वेश्चन था ये ज़्यादातर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से, पीसीएस वगैरह में ज़्यादा ये पूछी जाती है। इस पेपर में सीएस में ये आपकी ज़्यादा पूछी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी क्वेश्चन थी, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही।